हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोगों का टॉपिक है चेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू अनदर। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे चेंज हो जाता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे में कैसे परिवर्तित हो जाता है, आज हम लोग ये सीखेंगे। पिछले टर्म पे आप लोग देख चुके हैं, फार्मूले में हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इन 6 में से ये जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कैसे चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में कैसे कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कैसे कन्वर्ट होगा और कॉसेक सेक में कैसे कन्वर्ट होगा, कब ये कन्वर्ट होंगे और कब कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चूंकि कोई भी हमारा, अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल है। तो इस कंप्लीट एंगल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब इसके 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री के 4 पार्ट बनेंगे और उन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या होगा? फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में जो हमारा एंगल आएगा, चूंकि हमने 360 को जब 4 से डिवाइड करना है तो ये 90 में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला पार्ट जो आएगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। 0 से 90 के बीच का जो वैल्यूज होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से 180 के बीच का जो वैल्यूज होगा एंगल में वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और जो एंगल हमारा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और वो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 फर्स्ट में आ जाएगा। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 किस में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270 थर्ड में आ जाएगा। ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लिख लेते हैं जरा। अगर हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करें, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करें? थीटा से रिप्रेजेंट करें। तो हमने बताया कि पहला जो हमारा बना वो क्या है? लेस देन 90, यानी कि 90 माइनस थीटा जो होगा वो फर्स्ट में होगा। ग्रेटर देन 90 अगर हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया तो सेकेंड में आ गया। लेकिन 180 माइनस थीटा होगा तो भी किस में आएगा? सेकेंड में ही रहेगा। मतलब ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90 क्या होगा? सेकेंड में आएगा। अब थर्ड में क्या आएगा? ग्रेटर देन 180 प्लस थीटा या लेस देन 270 तो 270 माइनस थीटा। तो ये किस में आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। फोर्थ में क्या आने वाला है? फोर्थ में आ जाएगा, सब लोग समझ गए होंगे कि 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। मतलब ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360 इज ऑलवेज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बोले सर जी फिर फर्स्ट में कहां जाएगा? फर्स्ट में एक ही रखा, बाकी सब में 2 रखा। तो देखो अब फिर से ये राउंड बना देगा। 360 के ऊपर अगर जा रहा है यानी कि ग्रेटर देन 360 हो गया तो किस में चला गया? फर्स्ट में चला गया। बोलो बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? सभी को क्लियर है कि अगर 90 से कम होगा या 360 से ज्यादा होगा तो फर्स्ट में, ग्रेटर देन 90 है लेस देन 180 है तो सेकंड में, ग्रेटर देन 180 है लेस देन 270 है तो थर्ड में, ग्रेटर देन 270 है लेस देन 360 है तो भी किस में? थर्ड में होगा। क्लियर है? मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा फर्स्ट में, 90 से बड़ा 180 से छोटा सेकंड में, 180 से बड़ा 270 से छोटा थर्ड में, 270 से बड़ा 360 से छोटा किस में? फोर्थ में। क्लियर है यहां तक? अब जरा देखते हैं, दूसरी चीज सीखते हैं। दूसरी चीज क्या है? हमारे पास एक होता है ASTC। ये एक कोड है, ये एक नियम है, ये एक ट्रिक है जिसको आपको लर्न करके चलना है। ASTC
तो आइए ध्यान देते हैं, ये ASTC क्या है? ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। अब ऑल का मतलब क्या है? चूंकि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, कौन कौन सा है? साइन है, दूसरा क्या है? कॉस है, तीसरा क्या है? टेन है, चौथा क्या है? कॉट है, पांचवा क्या है सर जी? सेक है, छठा क्या है सर जी? कॉसेक है। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 है सर जी। तो देखते हैं सर जी, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये 6 रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। यानी कि यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे आएगा सी। ए का मतलब हमने बताया ऑल पॉजिटिव। दूसरा क्या है? एस का मतलब होता है भैया साइन। एस का मतलब क्या होता है? साइन। और साइन का जो अपोजिट होता है, इसको जरा साफ कर लेते हैं, इसको जरा हम रफ कर देते हैं। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। आप लोग पीछे सीख चुके हैं कि साइन, एस से साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो सेकेंड में क्या होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो जब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे तो बाकी चारों बचे हुए क्या होंगे? निगेटिव हो जाएंगे। साइन और कॉसेक ले लेंगे तो बचेंगे क्या? कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये हो जाएंगे सेकेंड में निगेटिव। थर्ड में क्या होगा? टेन, और टेन का अपोजिट भैया जल्दी से बताओ? कॉट। तो टेन और कॉट किसमें पॉजिटिव? थर्ड में पॉजिटिव होंगे। तो फिर थर्ड में निगेटिव क्या होगा? टेन और कॉट को छोड़कर बाकी चारों निगेटिव होंगे। साइन निगेटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा और कॉसेक निगेटिव होगा। अब लास्ट क्या है? सी। सी का मतलब होता है कॉस। सी का मतलब क्या होता है? कॉस। कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो कॉस और सेक हुए क्या? पॉजिटिव, और बाकी सारे हुए निगेटिव। साइन, टेन, कॉट और कॉसेक निगेटिव हो जाएंगे। अब बहुत से लोग बोले सर जी हम तो भूल जाएंगे, एसटीसी से हम क्या है बोले? यस से सेक ले सकते हैं, टी से तो बोले टेन याद रहेगा, और सी से कॉस की जगह हम कॉसेक भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि हमने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें हमने बताया था कि ये जो वैल्यू है, सबसे पहले आता है साइन, इसके बाद आता है कॉस, इसके बाद आता है टेन। यही ऑर्डर लिखाया था ना, यहाँ पे भी साइन, कॉस, टेन। हमेशा जब यही ऑर्डर है तो सबसे पहले एस सी टी जो भी मिलेगा तो साइन, कॉस, टेन को देंगे। फिर जब कुछ एक्स्ट्रा होगा तो दूसरे के बारे में सोचेंगे। इसलिए भूलने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत ही मजा आने वाला है। क्या मजा आएगा जरा देखते हैं। इसको साफ कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या सीखना है हमें। जो हमारा टॉपिक है चेंजमेंट, वो हम सीखते हैं। तो पहला क्या है कि इन केस ऑफ 90, इन केस ऑफ 90, इन केस ऑफ 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री का केस होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में कन्वर्ट होगा। समझ में नहीं आया सर जी? नहीं आया? फिर समझते हैं। जब 90 डिग्री का केस होगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा, मान लो आपको लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। लिख दे कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। लिख दे टेन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा सर जी? कॉट थीटा हो जाएगा। लिख दे कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा सर जी? ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा सर जी। अगर लिख दे सेक 90 माइनस थीटा, क्या होगा सर जी? सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा।
लिख दे cosec 90 माइनस थीटा, क्या होगा सर जी? तो ये sec थीटा हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे दिया होगा sin 90 माइनस थीटा, आप बोलेंगे cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा आप बोलेंगे sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बोलेंगे cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या बोलेंगे tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या बोलेंगे cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या बोलेंगे sec थीटा। अब मन में विचार आया सर जी क्या साइन आइन भी इनके चेंज होते हैं, चिन्ह भी चेंज होते हैं? बिल्कुल चेंज होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, लेकिन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयर आर ऑल पॉजिटिव। जब ऑल पॉजिटिव है तो साइन की कोई बात ही नहीं होगी, सारे साइन क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है सर जी? बिल्कुल क्लियर है। तो आइए जब बिल्कुल क्लियर है अब आगे देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हमने देख लिया है, अब 90 प्लस थीटा देखते हैं। 90 का केस पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब दूसरा हमारा क्या बनेगा? बन गया साइन, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, दूसरा ऐसे है साइन 90 प्लस थीटा। अब यहां पे साइन का भी गड़बड़ झाला होगा। क्या गड़बड़ झाला होगा? देखो सेकेंड में क्या है, साइन और कॉसेक है पॉजिटिव, तो इसका साइन देखेंगे, लेफ्ट वाले का साइन देखेंगे, राइट में क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है, साइन इधर का देखेंगे। तो आइए पहले लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी प्लस वाले हैं तो cos 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा। ऐसे। अब जरा ध्यान दें, साइन का क्या होता है? cos होता है सर जी, तो cos थीटा हो गया। अब साइन क्या किसका देखेंगे? इस वाले का, लेफ्ट वाले के साइन देखना है। तो लेफ्ट में साइन और cosec क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड का देखेंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है cosec पॉजिटिव है, तो इनके आगे प्लस लिखा जाएगा, बाकी जितने आएंगे सब माइनस आएंगे। मतलब cos का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, tan का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, cot का वैल्यू लिखेंगे माइनस लिखेंगे, sec का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। लेकिन साइन और cosec वाले में क्या लिखेंगे? हम लोग हमेशा वैल्यू प्लस ही लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, दिया है cos 90 प्लस थीटा, तो cos किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा, लेकिन cos जो है वो सेकंड में कैसा है? निगेटिव है ना, तो माइनस साइन थीटा वैल्यू आएगा। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? cot थीटा होगा। अब tan सेकंड में कैसा है? निगेटिव है ना, तो माइनस साइन आएगा। cot 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा। और tan जो है, cot जो है वो सेकंड में कैसा है? निगेटिव है, तो जब निगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। sec 90 प्लस थीटा cosec थीटा होता है। sec किस में बदलता है? cosec में बदलता है। साइन किस में बदलता है? cos में बदलता है। tan किस में बदलता है? cot में बदलता है। तो sec 90 प्लस थीटा cosec थीटा होगा। sec देख रहे हैं, लेफ्ट वाले का साइन देखेंगे, sec यहां पे निगेटिव है तो इसलिए माइनस आएगा। देख रहे हैं साइन पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आया, cos निगेटिव है इसलिए निगेटिव आया। उधर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेफ्ट में जो है उसका वैल्यू देख रहे हैं। cos निगेटिव है इसलिए माइनस आया, tan निगेटिव है इसलिए माइनस आएगा, cot निगेटिव है इसलिए माइनस आएगा, sec निगेटिव है इसलिए माइनस आएगा, cosec पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का आएगा sec थीटा। बोलिए समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसको पहले साफ कर लें। जिस तरह से जो केस 90 का होता है वही पूरा केस 270 डिग्री का होता है। बिल्कुल इसी तरह से चेंजमेंट 270 में होगा। साइन cos में बदलेगा, cos साइन में बदलेगा, tan cot में बदलेगा, cot tan में बदलेगा, sec cosec में बदलेगा और cosec sec में बदलेगा। तो 270 वाले जो वैल्यूज हैं कहां मिलेगा? 270 थर्ड में, फोर्थ में, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो इनके वैल्यूज को सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनके आंसर देंगे। अब एक और अभी बचा है, अभी जाना नहीं है, अभी 180 और 360 बचा है, तो हम लोग 180 को देख लेते हैं। 180 को कैसे लेके चलेंगे आइए देखते हैं। और 180 के बाद एक माइनस थीटा का भी केस होगा, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, इन केस ऑफ 180 डिग्री,
इन केस ऑफ 180 डिग्री देयर इज नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। तो इन केस ऑफ 180 डिग्री नो चेंज इन रेशियोज, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन साइंस बदलेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन रेशियोज नहीं बदलेंगे। आइए देखते हैं, पहले हम ले लें साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू लिखते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ऐसे। तो देख रहे हो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। एस का मतलब साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन का साइन थीटा आ गया, कॉस का क्या है निगेटिव है तो माइनस कॉस थीटा आएगा, टेन का क्या निगेटिव होगा तो माइनस टेन थीटा आएगा, क्योंकि केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है सेकेंड में, कॉट का माइनस कॉट थीटा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होना है, सेक में माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक को क्या लिखेंगे प्लस का कॉसेक थीटा होगा। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और इसी तरह से जी 180 प्लस थीटा देखते हैं, सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो देख रहे हैं 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली 10 एंड 10 का अपोजिट कॉट, यही दो रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होंगे, मतलब साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव। लेकिन इन केस ऑफ 180 रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता। तो जब रेशियोज में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक रहेगा। केवल साइन किसके पॉजिटिव होंगे? तो टेन और कॉट के पॉजिटिव होंगे। तो साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस कैसा होगा? निगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन कैसा है? पॉजिटिव है तो प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉट कैसा है? पॉजिटिव है तो प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा। सेक कैसा है? निगेटिव है थर्ड में, तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक कैसा है? थर्ड में निगेटिव है तो माइनस का कॉसेक थीटा हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जैसा 180 का केस है, सेम टू सेम केस होगा 360 डिग्री का। तो इन केस ऑफ 360 डिग्री देयर इज नो चेंज इन रेशियोज, ओनली चेंजेस इन साइंस, प्लस और माइनस। सो क्या करना है आपको? पूरे रेशियोज सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आइए एक और बच रहा है अभी जाने से पहले, उसको भी सीख के तब हटेंगे। बहुत ही छोटा सा है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या बताएंगे? बोलेंगे इन केस ऑफ माइनस थीटा। कैसे माइनस थीटा कैसे होगा? इन केस ऑफ माइनस थीटा को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में मानेंगे। किस में मानेंगे? ऑलवेज माइनस थीटा कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि ये इधर जाता है तो प्लस, और नीचे आता है तो माइनस होता है, उल्टा आता है। तो जैसे हम लिख दें साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा। तो जब माइनस थीटा फोर्थ में है तो फोर्थ में केवल क्या होता है?
सी है, सी का मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी निगेटिव आने वाले, तो साइन माइनस थीटा क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा लिखेंगे। कॉस माइनस थीटा क्या लिखेंगे, प्लस का कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है। टेन माइनस थीटा, टेन फोर्थ में कैसा निगेटिव है, तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉट क्या है, निगेटिव है, तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। सेक क्या है, पॉजिटिव है फोर्थ में, तो प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक क्या है, निगेटिव है, इसलिए माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा। बोले सर जी क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता दो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिख दे साइन माइनस 45 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन 45 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप साथ में पूरा लगे रहे होंगे तो आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग आप सीख भी गए हैं। बहुत से क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिला है जिनको आपको कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर कमेंट करके देने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तो लगे रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।